Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है गेट प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह की बातों को हम गेट प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करके बोल सकते हैं। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से और कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिहाज से यानी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो हम कुछ जो पहले मेन बातें उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के सेंटेंसेस में गेट की मीनिंग होती है बिकम। बिकम का मीनिंग होता है होना। क्या होना? जैसे नाराज़ होना, खुश होना, चिंतित हो जाना। इस तरीके से गेट की मीनिंग होगी गेट प्लस एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस में। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल नहीं होता। गेट प्लस एडजेक्टिव की जगह पर आप गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में वर्ब प्लस ING लगता है। तो ये दोनों V3 और V4 भी सेंटेंस में वर्ब का काम तो ये करते ही हैं, चूंकि ये वर्ब ही हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। सेंटेंस में इनको कैसे प्लेसमेंट इनकी क्या हुई है, एक सेंटेंस में प्लेसमेंट के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि V3 और V4 किसी सेंटेंस में वर्ब है या एडजेक्टिव है। अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है एडजेक्टिव्स। सिर्फ एडजेक्टिव्स की प्लेलिस्ट है वो। उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिससे मैंने ये बताया है कि V3 और V4 को कैसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें जानने वाली कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं गेट प्लस एडजेक्टिव, दीज सेंटेंसेज कैन बी यूज इन एनी टेंस। आप इनको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट में गेट ही रहेगा, गेट्स हो सकता है, गेटिंग हो सकता है। पास्ट में ये गॉट हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है अगर वॉज वगैरह लगा हुआ है तो आप इसको फ्यूचर में इसके साथ विल लगा देंगे तो आप इसको किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस तरह के सेंटेंसेस को। तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे गेट के बाद अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव्स मैंने आज लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डेली लाइफ की इंग्लिश में, डेली यूज़ की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इन्हीं को लिखा मैंने। गेट प्लस एडजेक्टिव तो अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, लाखों, लेकिन मैंने उनको लिखा है जो बहुत ज़्यादा हमको जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक एक करके आपको सारे सेंटेंसेस बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, कोई किसी से कह रहा है कि अरे यार खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। द फूड इज़ गेटिंग कोल्ड। खाना ठंडा हो रहा है। बिकम का मतलब है होना, तो गेट का यहाँ मीनिंग होना। हर सेंटेंस में गेट का मीनिंग होना ही होगा। द फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसमें गेट के साथ ING लग गया और गेट के बाद कोल्ड का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस, कोई बीमार था, उसके बारे में किसी ने पूछा उसकी तबीयत कैसी है, तो बताने वाला बता रहा है कि अब वो ठीक हो रहा है, पहले से उसकी तबीयत ठीक हो रही है। ही इज़ गेटिंग बेटर, ही इज़ गेटिंग बेटर। अच्छा, यहाँ पर अगर तबीयत, आप अगर ये बोलना था अरे यार उसकी तो तबीयत ख़राब ही होती जा रही है, तो आप बेटर की जगह पे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे। वर्ड्स, WORS, और ही इज़ गेटिंग वर्ड्स। तो ही, लेकिन अगर उसकी तबीयत अच्छी हो रही है और भगवान करे सबकी तबीयत अच्छी हो, तो ही इज़ गेटिंग बेटर, यहाँ गेट के बाद बेटर जो कि एक एडजेक्टिव है उसका इस्तेमाल हुआ। तो आप ये ऐसी इस तरह की बातों को बोल सकते हैं गेट प्लस एडजेक्टिव के साथ। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर, अरे यार नाराज़ मत हो यार, गुस्सा मत करो, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। गेट के बाद एंग्री का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। तो गेट के बाद यहाँ पर एंग्री का इस्तेमाल हमने किया जो कि एक एडजेक्टिव है। बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अरे यार बच्चों को ना बड़ी जल्दी भूख लग जाती है, बड़ी तेज़ी से भूख लगती है उनको। बच्चे खेलते कूदते ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है। चिल्ड्रन गेट हंग्री फास्ट, बच्चों को जल्दी से भूख लगती है। तो गेट के बाद यहाँ पर हंग्री का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ लोग बता रहे अपने बारे में कि भाई कुछ लोग तैयार हो रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कहाँ जाने की तैयारी है, वो कह रहे हम भाई हम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। तो गेट के बाद यहाँ पर रेडी का इस्तेमाल हुआ, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वी आर गेटिंग रेडी, गेट के बाद रेडी का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। किसी और के लिए कहा, किसी कहीं कुछ लोग गए थे, अंधेरा हो रहा है, वो कह रहे अरे यार अंधेरा हो रहा है, घर चलते हैं। इट इज़ गेटिंग डार्क, या ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। गेट के बाद डार्क का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है
कोई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी और उसमें कुछ लोग खो गए, शायद बच्चे खो गए, तो यही बात कही जा रही है, दे गॉट लॉस्ट इन द मेले। ये वर्ड देख रहे हैं दोस्तों, MELEE। ऐसे देखने से लगता है जैसे इसको मैली पढ़ना चाहिए, बट मैली इसका उच्चारण नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है मेले, ले प्लस छोटी मेले, ये इसका उच्चारण। इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ चिल्ल पो मची हो, भीड़ लगी हुई हो, कोई कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, सब भगदड़ जैसा गड़बड़ है, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह। मेलों में जैसे मेले लगते हैं उनमें अक्सर ऐसा माहौल बन जाता है, तो उस भीड़ में कई बार लोग खो भी जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे। यही बात कही जा रही है, दे गॉट लॉस्ट इन द मेले। अच्छा देखिए अब यहाँ ये पास्ट टेंस से बना सेंटेंस, तो गेट का गॉट बन गया और उसके बाद लॉस्ट का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है। लूज का मतलब होता है खोना, लूज का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो यहाँ पर है तो ये V3 पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इस सेंटेंस में प्लेसमेंट के हिसाब से ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको एडजेक्टिव ही माना जाएगा। सो दे गॉट लॉस्ट इन द मेली। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, कोई अपने बारे में बता रहा है, आई एम गेटिंग ओल्ड, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग ओल्ड, ये सेंटेंस मैंने अपने लिए लिखा, क्या कर सकते हैं, आई एम गेटिंग ओल्ड। तो गेट के बाद ओल्ड का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक एडजेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों किसी के बारे में कहा जा रहा है, ही गॉट टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो थक गया। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस का है, गेट का गॉट बन गया और उसके बाद टायर्ड है, टायर्ड V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टायर का मतलब होता है TYRE, टायर का मतलब होता है TIRE का मतलब होता है, टायर का मतलब होता है थकना या थकाना। तो टायर्ड थर्ड फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस में फिर प्लेसमेंट के हिसाब से ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बोलेंगे ही गॉट टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क। ये भी एक फ्रेज है दोस्तों, ये भी आप सीख सकते हैं। अ हार्ड डेज वर्क का मतलब है एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत। अ हार्ड डेज वर्क का मतलब होता है एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत। ये एक फ्रेज है, इसको अलग अलग तरह की बातों को बोलने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही किसी ने कहा ही गॉट टायर्ड, तो गॉट के बाद गेट के बाद V3 जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ इस सेंटेंस में, हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद है दोस्तों, शी गॉट मैड एट मी। अच्छा गेट मैड, मैड एक एडजेक्टिव है, मैड का मतलब पागल, लेकिन गेट मैड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जनरली मैड का मीनिंग है पागल, लेकिन गेट के साथ अगर मैड लगा हो तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना। जो गेट एंग्री, किसी ने कहा था ना प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, गेट एंग्री का जो मीनिंग है वही गेट मैड का भी मीनिंग है। तो ये पास्ट टेंस से बना है सेंटेंस। किसी ने कहा शी गॉट मैड एट मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, या वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, या क्रोधित हो गई, या गुस्सा हो गई, या उसको बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा कहा जा रहा है। शी गॉट मैड एट मी। यहाँ भी गेट के बाद, जो कि पास्ट टेंस में है गॉट के रूप में, के बाद मैड एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर किसी के बारे में कहा जा रहा है, ही लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, उसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है। प्रेजेंट टेंस से बना सेंटेंस दोस्तों, गेट के बाद वेट का इस्तेमाल हुआ। वेट एक एडजेक्टिव है, वेट का मतलब है गीला, भीगा हुआ। ही लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, उसको बारिश में गीला होना, भीगना अच्छा लगता है। अगर कोई पूरी तरह से भीग जाए तो उसको बोलेंगे गेट सोक्ड या गेट ड्रेंच्ड, बट वैसे नॉर्मल भीगना इज गेट वेट, गीला होना। उसके बाद दोस्तों किसी सिचुएशन, स्थिति के लिए कहा जा रहा है, किसी परिस्थिति के लिए, अरे यार परिस्थिति तो दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि गेटिंग बेटर की जगह पर गेटिंग वर्स भी बोला सकता है, वही बात है। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, कि स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, गेट के बाद वर्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक एडजेक्टिव है। वर्स का मतलब है खराब से भी थोड़ा ज़्यादा खराब। ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स जो टॉपिक है वो आप जानते ही होंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती है, उसमें से ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों ही इज़ गेटिंग अनॉयड, किसी के लिखा है अरे यार वो तंग हो रहा है, नाराज़ हो रहा है। अनॉय मतलब ना, डोंट अनॉय मी, मुझे तंग मत करो। तो गेट के बाद अनॉय का इस्तेमाल हुआ। अच्छा अनॉयड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इस सेंटेंस में प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ गेट के बाद एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ, ही इज़ गेटिंग अनॉयड। उसके बाद दोस्तों कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, एवरीबॉडी गॉट ड्रंक एट द पार्टी, पार्टी में हर कोई नशे में आ गया। गेट ड्रंक का मतलब होता है नशे में आ जाना। तो ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो गेट के बाद, गेट का पास्ट का फॉर्म गॉट या यूज हुआ यहाँ पर, तो गेट के बाद ड्रंक का इस्तेमाल हुआ।
अब ड्रंक V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन फिर वही बात कि इस सेंटेंस में प्लेसमेंट के हिसाब से ये एक एडजेक्टिव का काम करे, तो बोलेंगे ही गॉट ड्रंक एट द पार्टी। और उसके बाद दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है हमारा वो है, किसी के लिए कहा जा रहा है ही गॉट ड्रेस्ड वेरी फास्ट, वो बड़ी तेज़ी से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। गेट ड्रेस्ड का मतलब है कपड़े पहनना, तैयार हो जाना। तो ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में लिखा है, तो ही गॉट ड्रेस्ड। अब ये ड्रेस्ड ये भी V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ सेंटेंस है प्लेसमेंट के हिसाब से आप इसको एक एडजेक्टिव कह सकते थे, ही गॉट ड्रेस्ड वेरी फास्ट। और उसके बाद दोस्तों शी गॉट हर्ट आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद उसको बड़ा दुख हुआ, दुख पहुंचा, शी गॉट हर्ट। तो हर्ट भी V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हर्ट एडजेक्टिव यहाँ की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ। तो गेट के बाद हमने हर्ट का इस्तेमाल किया जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। गेट मैरिड का मतलब है शादी करना, तो कुछ लोगों के लिए बताया जा रहा है दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, वे लोग अगले सप्ताह शादी कर रहे हैं, अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। गेट के बाद मैरिड का इस्तेमाल हुआ, मैरिड V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम गेट प्लस एडजेक्टिव या गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके इतनी तरह की बातों को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से कमाल की कोई बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर जैसे कि मैं हमेशा एंड में कहता हूँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे आपको परेशानी हो रही है, आप उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे, आपको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर ज़रूर एक वीडियो बना करके दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समर्थन दिया मुझे, अपने इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, योर काइंडनेस, योर अफेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।